रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 27 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल के हवाले से। वीडियो स्कैंडल केस में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और ये केस फ़ाइल हुआ था, ये केस रजिस्टर्ड हुआ था FIA के पास जज अरशद मलिक की मुद्दत में। और इसके अंदर जो मुल्ज़मान थे वो सारे के सारे PMLN के वो लोग थे जो सारे करतूतों के अंदर सारे गैर कानूनी कामों में मुलव्वस थे, जिन्होंने 2002 से एक वीडियो बनाई थी जज की, उसके बाद उसको संभाल के रखा, फिर जिन्होंने हसन नवाज़ के साथ मुलाकात करवाई, फिर जिन्होंने रायविंड में लेकर गए, फिर जिसके साथ उनकी मुलाकात में वो ये कह रहे हैं कि मुझसे ज़बरदस्ती ये फ़ैसला लिया गया है, वो सारे के सारे किरदार जिनको इस FIR में रखा गया था वो उसमें से कुछ लोग हैं जो अडयाला जेल में हैं और 2 मरकज़ी मुलज़मान लंदन भाग चुके हैं जो इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुके हैं। मरियम नवाज़ इसमें मरकज़ी मुलज़मा है जिसके ख़िलाफ़ अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं हुई। हालांकि शहजाद अकबर ने जब लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया था इंक्वायरी पर जो जज अरशद मलिक को घर भेजा गया था, तो उस मामले के ऊपर जो शहजाद अकबर हैं उसने ये कहा था कि मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक वो कार्रवाई शुरू नहीं हुई। ये केस फ़ाइल होता है जो इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक एक्ट है उसके तहत उस अदालत में यह केस फ़ाइल होता है। उसके बाद दहशतगर्दी की दफ़ात ऐड कर दी जाती हैं और दहशतगर्दी की दफ़ात ऐड करने के बाद जो पुलिस है वो जब FIA दहशतगर्दी की दफ़ात ऐड कर देती है तो वो केस जो साइबर क्राइम की अदालत थी उससे वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दहशतगर्दी की अदालत में। अभी वो दहशतगर्दी की अदालत में जो चलान है जो केस है वो ट्रांसफ़र होता है। अबूरी चलान जमा करवाया जाता है, इंटरम चलान पुलिस की तरफ से मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, उसमें कुछ लोगों को गुनहगार लिखा जाता है और बाकी लोगों को उसमें मफरूर और इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाता है। जब वो चलान सबमिट हो जाता है उसके बाद मुल्ज़मान की तरफ से एक दरख्वास्त आती है और मुल्ज़मान ये कहते हैं कि ये केस दहशतगर्दी का नहीं है, दहशतगर्दी के कानून के तहत इस केस के ऊपर प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती और ये केस वो है जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक साइबर कानून ही अप्लीकेबल है, इसके अलावा और कोई कानून पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जो अप्लीकेबल हो। ऐसे में इसके ऊपर ये होना चाहिए कि ये सारे के सारे जो मामलात हैं ये जाने चाहिए इंसदाद जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है अदालत उसके अंदर इस केस को ट्रांसफ़र किया जाए। 23 जुलाई को इस केस के ऊपर फ़ैसला महफूज हो गया था जो कि फ़ैसला आज 27 जुलाई को सुनाया गया है। अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है ATC रावलपिंडी उसने वो दरख्वास्त मंजूर कर ली है मुल्ज़मान की और वो दरख्वास्त मंजूर करते हुए FIA को ये हुक्म जारी किया है कि एक तो जो दहशतगर्दी की दफ़ात हैं वो ख़त्म की जाएँ और दूसरा ये कहा गया है कि इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की अदालतें हैं, जो साइबर कवानीन की अदालतें हैं, जो साइबर क्राइम की अदालतें हैं उसमें ये ट्रांसफ़र कर दिया जाए केस। अब जज अरशद मलिक की तरफ से जो एलिगेशंस लगाए गए थे, हम हमेशा देखते हैं कभी कभार अगर कोई शख्स अदालत में बदतमीज़ी करता है किसी जज के साथ या कभी कोई वकील किसी जज के साथ बदतमीज़ी करता है, कई दफ़ा आपने सुना होगा वाक़यात रूनुमा होते हैं, कभी जज के साथ कोई गालम गलूच हो जाती है, गुजरांवाला में भी ये मामला आया था। तो इस तरह के मामलात में हमेशा 780A लगता है और 780A की बुनियाद पर उन वकला के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। और यहाँ पर एक जज सिर्फ़ एक जज का मामला नहीं है, यहाँ पर पूरे जुडिशल निज़ाम को और जजेस को, और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, सबको बदनाम किया गया था। और ये PMLN ने प्री प्लान ये एक मंसूबा रचाया था और इस मंसूबे में उस जज की जो कमज़ोरियाँ थी उसको सामने लाकर ये सारे का सारा धंधा किया था। उसके बावजूद उनको इतना बड़ा रिलीफ दिया गया है दहशतगर्दी अदालत की तरफ से और दहशतगर्दी अदालत ने उनको दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म कर दी हैं। यह केस बेसिकली इस जो जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल है इसमें 2 केसेस थे अलग अलग। एक केस था जो अरशद मलिक की मुद्दत में FIR दर्ज हुई थी, जो FIA ने FIR दर्ज की थी, वाजिद ज़िया की सरबराही में ये मामला सुना गया था और इसके ऊपर कार्रवाई हुई थी। और दूसरा जो अहम मामला था वो ये था कि अरशद मलिक के ख़िलाफ़ कार्रवाई थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको ट्रांसफ़र किया था लाहौर हाई कोर्ट को। लाहौर हाई कोर्ट ने एक 7 रुकनी बेंच बनाया था सरदार अहमद नईम साहब की सरबराही में, जिसका पिछले दिनों फ़ैसला आया है।
अब जो अरशद मलिक की मुद्दत में FIR थी उसके अंदर अबूरी चलान जमा हो गया है। अब वो मामला साइबर क्राइम अदालत में होगा और वो उस पर गवाहों को सुनेगी, गवाहों को बुलाएगी और उसके बाद देखते हैं कि आया कोई सज़ा होती है या नहीं होती, और क्या जो PMLN के लोग हैं या जो मरकज़ी मुलज़मा है मरियम नवाज़, क्या उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती। और दूसरा जो इसके अंदर अहम मामला है वो है अरशद मलिक के हवाले से। अरशद मलिक की सज़ा के ऊपर कुछ हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसका हम इजहार करना चाहते हैं ऑनरेबल अदालतों के साथ, और वो ये है कि जज अरशद मलिक के बारे में जो केस में ये लिखा गया था, जो इंक्वायरी कमेटी का या जो एग्जेक्टिव ऑर्डर था लाहौर हाई कोर्ट की 7 रुकनी कमेटी का, जिसके अंदर ये कहा गया था कि अरशद मलिक का रब्ता था, अरशद मलिक का दौरान समात भी इनसे रब्ता था और वो ये साबित नहीं कर सका कि उसके ऊपर कोई प्रेशर था, कोई दबाव था, बल्कि वो पूरी मनसूबाबंदी के साथ वो मदीना पाक में जाकर नवाज़ शरीफ के बेटे से मुलाकात करता है। वो पूरी मनसूबाबंदी के साथ जाकर नवाज़ शरीफ के साथ रायविंड में मुलाकात करता है। वो पूरा मनसूबाबंदी के साथ उस बंदे के साथ जो PMLN का लीडर था उसके साथ एक वीडियो बनवाता है जिसमें वो ये कहता है कि जो मुझसे ये फ़ैसला लिया गया ये ज़बरदस्ती है, और इसमें कहीं पर दबाव नज़र नहीं आया, कहीं पर कोई प्रेशर नज़र नहीं आया, और ये मुलज़िम का और जज का आपस में गठजोड़ था और उन्होंने मिलकर ये सारे का सारा ड्रामा रचाया है। और एक जज को ब्लैकमेल किया गया और एक जज ने बेनिफिट पहुंचाया उस मुलज़िम को। तो इसमें 2 चीज़ें थी जो रह गई थी, जिसके अंदर जो हमारी ऑनरेबल अदालतें हैं उन्होंने वर्डिक्ट देना बहुत ज़रूरी है, और ये जुडिशल निज़ाम की बका का मसला है। और वो ये है कि जहाँ एक जज अरशद मलिक है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है और ये साबित हो गया है कि उसने अपने ओहदे के साथ गद्दारी की और उसने मिसकंडक्ट किया है, और उसने कहीं पर जब उसका रिलेशन था तो उसका मतलब है उसने कोई करप्शन भी ली थी, उसने कोई ना कोई मॉनिटरी बेनिफिट लिया था मुलजमान से, जिसकी बुनियाद पर वो मदीना पाक भी चला गया, जिसकी बुनियाद पर वो रायविंड भी चला गया। तो इस गोशे को बिल्कुल छोड़ दिया गया है, सिर्फ उसको नौकरी से बर्खास्त किया है, उसकी जो टर्मिनेशन है जॉब से वो की गई है, उसके ख़िलाफ़ कोई पिनल कार्रवाई नहीं की गई, उसके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई नहीं की गई कि जो उसने आज तक तनख्वाहें ली हैं वो तनख्वाहें वो वापस करे, जो उसने पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान के ख़जाने में से उसने तनख्वाहें ली हैं लेकिन उसने नवाजा पाकिस्तान के दुश्मनों को है, एक ये काम नहीं हुआ, और दूसरा उसके ख़िलाफ़ पिनल कार्रवाई का हुक्म नहीं जारी किया गया, उसके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज होता और वो भी एंटी करप्शन कवानीन के तहत जेल में जाता और उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी आती और खुलकर सामने आता कि उसने इनके अलावा और किस किस को नवाजा है। वो जो नैब केसेस को सुनता था तो जब उसका कंडक्ट ऐसा था तो उसने कई लोगों को नवाजा होगा, कई लोगों से पैसे लिए होंगे, उसने पूरे जुडिशल सिस्टम को और अदालतों को बदनाम किया है, तो उसको इस तरीके से इतनी छोटी सज़ा देना नहीं बनती थी। दूसरा जो अहम मामला है वो ये है कि जब आप इस बात को मान रहे हैं, जब आप ये बात कह रहे हैं कि मुलज़िम का और जज का रब्ता था, तो जहाँ पर जज गुनहगार है वहीं पे मुलज़िम भी गुनहगार है, तो उस मुलज़िम के ख़िलाफ़ या उस फैमिली के ख़िलाफ़ या जिन्होंने ये प्री प्लान 2002 में एक वीडियो बनाई उसको संभाल के रखा और उसको 2019 में इस्तेमाल किया जा रहा है, उन लोगों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई, उनसे किसने पूछना है कि आपके अंदर कोई अखलाकियात है या नहीं है। अगर किसी जज के ख़िलाफ़ कोई मामला था और जो मामला अदालतों में सब जुडिस था, आप वो वीडियो जाकर देते, अपील में बतौर एविडेंस उसको जमा करवाते, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती और समझ आ जाता। आपने जो वीडियो का लिंक के ज़रिए और आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस वीडियो को पूरी दुनिया के सामने लेकर आए हैं, आपने इदारों को बदनाम किया है, आपने अदालतों को बदनाम किया है। एक तो आपने जज के साथ गैर कानूनी तल्लुकात बनाकर और उससे गैर कानूनी बेनिफिट लेने की कोशिश की है, और दूसरा फिर आपने उस इदारे का तमाशा बनाया है। ये 2 ऐसे एलिगेशंस हैं जिसकी बुनियाद पर नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई होना ज़रूरी थी। वो कार्रवाई के हवाले से भी हमारा लाहौर हाई कोर्ट की जो 7 रुकनी कमेटी है, उसकी जो इंक्वायरी कमेटी है, उसका वर्डिक्ट खामोश है। और ये 2 ऐसे पहलू हैं, चाहे वो अरशद मलिक के हवाले से हों चाहे वो मरियम नवाज़ के हवाले से हों, इनके ऊपर अगर बात नहीं होगी तो ये पहलू तिश्ना रह जाएगा और अवाम इसके हवाले से सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और जो हमारे यहाँ
अगर कोई आम मुलज़म हो, हम देखते हैं कहीं कोई पुलिस का कोई सिपाही है या पुलिस का कोई अफसर है या कोई बाकी किसी महकमे का है और उसने अगर कोई जुर्म किया होता है तो जहां उसको नौकरी से जाना पड़ता है वहीं उसके खिलाफ FIR भी दर्ज होती है, वहीं उसके खिलाफ पिनल कार्रवाई भी होती है, वहीं पे उसके खिलाफ रिकवरीज भी होती हैं। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा मामला है और उस जज को सिर्फ नौकरी से फारिग कर देना काफ़ी नहीं होगा, और फिर उन मुल्ज़मों को जिन्होंने ये सारा ड्रामा रचाया है अगर उनको छोड़ दिया गया तो कल हर तीसरे जज की वीडियोस बनेगी, हर तीसरे जज को ब्लैकमेल किया जाएगा, और जो रिलीफ लेना चाहेगा, जो अपने मकासद पूरा करना चाहेगा, जो ये चाहेगा कि जज उनके हिसाब से फ़ैसले दें, वो इनकी वीडियोस बनाएगा, वीडियो संभाल के रखेगा और फिर उनको इस्तेमाल करेगा और ब्लैकमेल करेगा और बेनिफिट लेगा। अगर ये रास्ता बंद ना किया गया और इन लोगों को मिसाली सज़ा ना दी गई जो इतने बड़े हीनियस ऑफेंस में मुलव्वस हैं, तो कल फिर हर जज के साथ यही होगा और फिर शायद अदालतों के लिए इस मामले को रोकना मुश्किल हो जाएगा, और जजेस की जो इज़्ज़त है, जो अवाम के अंदर उनकी एक रिस्पेक्ट है, जो ऑनर है, वो दिन ब दिन ख़त्म होती जाएगी और मामला ख़राब होता जाएगा। ये बड़े ही सीरियस इश्यूज़ हैं और इनके ऊपर अदालतों को अपना किरदार अदा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट चाहे इसके ऊपर सो मोटो ले ले, चाहे जो FIA है वो मरियम नवाज़ को जो इसके अंदर जो FIR के अंदर मरकज़ी मुलज़मा डिक्लेयर करे और साथ मुद्दत आ जाए स्टेट की और अरशद मलिक को बतौर मुलज़म रखा जाए। हमने कई दफ़ा देखा है, एक मामला आया था पिछले दिनों लाहौर में, एक हस्बैंड का कत्ल हुआ था, शौहर का कत्ल हुआ था, बीवी उसमें मुद्दइया बनी थी और बीवी ने वो मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन जब तफ्तीश आई तो तफ्तीश में ये बात सामने आई कि कत्ल करने वाली वो खुद औरत थी। उसके बाद उसको बतौर मुलज़म रखा गया और उसके जो बाकी कोई फैमिली मेम्बर था, उसकी माँ थी मेरे ख़्याल में मकतूल की, उसको मुद्दई रखा गया था। तो ये जो FIR चल रही है जो साइबर क्राइम के तहत या साइबर कवानीन के तहत, इसके अंदर एंटी करप्शन की दफ़ात भी शामिल की जाएँ या अलग से कोई FIR दर्ज की जाए और FIA इसके ऊपर इंक्वायरी करे, और हमारी जो हमारे इदारे हैं वो उसके ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बनाएं और वो इस मामले के ऊपर तहकीक करे, और तहकीक करने के बाद जिन्होंने रिश्वत ली है, जिन्होंने रिश्वत दी है, जिन्होंने बेनिफिट लिया है, जिसने बेनिफिट दिया है, इन दोनों जो फ्रीकैन हैं इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी होनी चाहिए और इनको करार वाकई सज़ा हो, ताकि ना कोई कल ऐसी जुर्रत करे कि कोई इंसाफ को ख़रीदना चाहे और ना कोई ऐसी जुर्रत करे कि इंसाफ को बेचने की उसके अंदर हिम्मत है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।